एंड जीएस विद सिंटू यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम 71 बीपीएससी पॉलिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पॉलिटी से जो प्रीवियस ईयर में और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 71 बीपीएससी में आ सकता है उससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सारे एमसीक्यू हैं और सारे के सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। वो चाहे प्रस्तावना से हो, चाहे वो मूल अधिकार से हो, या आपका मौलिक कर्तव्य से हो, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो, या अनुच्छेद से हो, ये सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बन सकते हैं आपके अधिक से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें जो भी है पीसीएस लेवल का एक सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक राइट आंसर है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोग बताइए, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता है, अधार्मिक है, धर्म विरोधी है, या इसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। देखिए बताइए इसमें से किसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। न्याय, बंधुत्व, स्थिति की समानता, या बेशक मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेशक मताधिकार। बेशक मताधिकार जो है इसका दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई, क्या दोस्तों, अस्थाई अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछेगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा ये बात। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर कि संविधान का प्रारूप तैयार होने का कार्य कब पूरा हुआ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक राइट आंसर है। बताइए संविधान सभा को या अंगीकार कब किया गया, या संविधान पूरी तरह से बन के तैयार कब हो गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से बन के आपका तैयार हुआ था। बट लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति में कौन सा प्रबल है। आपका मौलिक अधिकार ज़्यादा मजबूत है, या आपका नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा प्रबल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार ज़्यादा प्रबल है। आपको पता है जो मौलिक अधिकार है वह एक केस हुआ था दोस्तों 1973 ईस्वी में। 13 जजों के बेंच ने एक न्याय दिया था जो केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच जो था, और इसमें यही बात कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल हिस्से और संरचना में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ से ये बात निकल के आया कि मौलिक जो अधिकार है वो अधिक प्रबल है दोस्तों। तो याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों संविधान के 44वें संविधान संशोधन का परिणाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, या आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निलंबन, या प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवादों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से रोकना, या मौलिक अधिकारों की तुलना में निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व देना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। जब संविधान का 44वां संविधान संशोधन किया जा रहा था दोस्तों, ये आपका 1978 में संविधान का संशोधन 44वां होता है, और उसमें कहा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। इसे मौलिक अधिकार से हटा के आपको आर्टिकल 300 के क में शामिल किया गया दोस्तों।
पहले जो ये आर्टिकल 19 के 1 के एफ में शामिल था, याद रखिएगा, संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, उपाधियों का जो उन्मूलन करता है वो आपका अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों का क्या करता है दोस्तों? उन्मूलन करता है। माने अंग्रेजों द्वारा जो भी उपाधि दिए गए हैं उसे कोई सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसका उपाधियों का अधिकार खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 17 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद अगर 16 की बात किया जाए तो 16 में कहा गया है समान अवसर या लोक नियोजन की समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 की अगर बात किया जाए तो इसमें धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर समानता की बात कही गई है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 कि अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित हैं? ये समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 और 24 बताता है। समानता के अधिकार का बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है दोस्तों। अगर संपत्ति के अधिकार की बात किया जाए तो ये पहले अनुच्छेद 19 के 1 के एफ में था दोस्तों, या आर्टिकल 31 में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन था। और धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 25 से लेके आपका 28 तक आपकी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है? बताइए। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, किसी सभा में भाग लेने का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल आपका 17 में है। और समानता का अधिकार आप जानते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच जो भी आर्टिकल है वह समानता के अधिकार से रिलेटेड है दोस्तों। तो यहाँ अस्पृश्यता का जो अंत है वो आर्टिकल 17 में आता है, जो आपका समानता के अधिकार के लिए अनिवार्य हिस्सा है। अगर धर्म के पालन करने के लिए अधिकार है तो आर्टिकल 25 से 28 है दोस्तों। किसी सभा में भाग लेने का जो अधिकार है दोस्तों वो आपका आर्टिकल 19 है। और जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में ये बात कही गई है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दुकानों, स्नानघर, घाटों, होटलों आदि तक समान पहुंच प्रदान करता है? बताइए। ऑप्शन है स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार दुकान, स्नानघर, घाटों और होटलों आदि तक समान पहुंच प्रदान करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा अब मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार या शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार? तो याद रखिएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का जो अधिकार है अब मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था क्योंकि आर्टिकल 19 के 1 के एफ में ये वर्णित था, या आर्टिकल 31 में इसकी चर्चा थी। बट इसे 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है? कार्य का, गोपनीयता का, समानता का या शिक्षा का? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा का। संविधान का जो अनुच्छेद 21 ए है वो शिक्षा के अधिकार का बारे में बताता है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 जो है आपका समानता का अधिकार है। तो आप देख लीजिए 14 से 18 आर्टिकल कितने हैं? 14, 15, 16, 17 और 18, 5। तो ऑप्शन नंबर
सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसमें जितने भी दोस्तों प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप कि इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि सारे प्रश्नों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही इंक्लूड किया गया है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 में है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाए तो ये आर्टिकल 32 में है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है 23 और 24 के बारे में बात कही जाती है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल है 25 से 28 जो आर्टिकल है दोस्तों, ये धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 15 जो प्रश्न है ये आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19, 21, 20 या 22 है जो आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात कहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 21, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाता है दोस्तों। अगर 19 अनुच्छेद की बात किया जाए तो ये स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। 20 जो अनुच्छेद है दोस्तों वो आपका अपराध में संरक्षण के लिए रिलेटेड है दोस्तों, और अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी के संदर्भ में जो संरक्षण प्रदान करता है वो आपका आर्टिकल 22 है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया? बताइए दोस्तों। इसका अगर आप लोग आंसर जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 1946 में इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना निम्नलिखित में से शामिल है। और यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या 9वीं अनुसूची? बताइए। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो आपका आर्टिकल 51 में ये शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल आपका 36 से लेके 51 तक है, और 51 में ही ये बात कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की गई थी, किस लिए की गई थी बताइए? सत्ता हस्तांतरण के तौर तरीकों पर काम करना, सत्ता हस्तांतरण के तारीख को अंतिम रूप देना, विभाजन की योजना पर चर्चा करने के लिए या बंगाल विभाजन के लिए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सत्ता हस्तांतरण के तौर तरीकों पर काम करना दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? इसका बताइए, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 39वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 44वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, और इस संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा।
अगर हम बात करें 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और 40वां संविधान संशोधन भी आपका 1976 में हुआ था और आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से या मूल अधिकार से हटाकर 300 के क आर्टिकल में जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों देख सकते हैं 22, संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना से एक क्वेश्चन तो रहेगा दोस्तों पक्का, बीपीएससी में 71 बीपीएससी में प्रस्तावना से एक प्रश्न तो आने वाला है। तो प्रस्तावना से बहुत सारा इंपॉर्टेंट रिलेटेड प्रश्न इसमें चर्चा की गई है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। व्यक्ति की गरिमा, संविधान की गरिमा, भाईचारा या राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संविधान की गरिमा का चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। बाकी व्यक्ति की गरिमा के बारे में बोला गया है, भाईचारा बंधुत्व के बारे में बोला गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के भी बारे में प्रस्तावना में वर्णित है दोस्तों। बाकी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की गरिमा के बारे में नहीं किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, जो भी पीसीएस लेवल के एग्जाम है ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हर विद्यार्थी को ये प्रश्न तो आना ही चाहिए। बताइए, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। कह रहा है कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में प्रतिपादित किया गया था। ये जो दोस्त हैं, ये सिद्धांत जब आया था, जब संविधान तो बन गया था लेकिन संविधान को मूल चुनौती जो है इसी केस के थ्रू मिली थी। ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो केस है दोस्तों 1970 की दशक की बात है, जब केरल राज्य में भूमि सुधार अधिनियम लागू हो रहा था। तो वहीं पर एक मठ के मठाधीश थे जिनका नाम था केशवानंद भारती। इनकी भी ज़मीन मठ का जा रहा था केरल भूमि सुधार अधिनियम में, तो उसी को चुनौती देने के लिए इन्होंने केरल हाई कोर्ट गए थे। तो वहाँ से न्याय नहीं मिला तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 13 जजों के बेंच ने, सबसे बड़ा बेंच कहा जाता है, 13 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया दोस्तों कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बल्कि संविधान के मूल जो संरचना है, मूल जो ढांचा है, उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को भी नहीं है। तो यहीं से आपका मौलिक अधिकार स्ट्रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो जजमेंट है, यहीं से आपका कहा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो संविधान के जो निर्माता थे, जिनकी जो सबसे ज़्यादा माइंड लगाया गया था, वो दोस्तों प्रस्तावना में लगाया था। इसीलिए प्रस्तावना जो है दोस्तों, प्रस्तावना हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जो भी पीसीएस का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रस्तावना तो उनको याद ही होना चाहिए। प्रस्तावना जो है संविधान का सारांश है दोस्तों, समरी है। तो प्रस्तावना में हर वो बात इंक्लूड किया गया। जब भी कोई भी जजमेंट दिया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर कोई भी जजमेंट देता है तो सबसे पहले प्रस्तावना को ही देखता है, प्रियम्बल को ही देखता है दोस्तों। तो प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं की सबसे ज़्यादा अगर मस्तिष्क किसी में लगा था तो प्रियम्बल प्रस्तावना में लगा था, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 25 कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है। बताइए, मौलिक अधिकार को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत को बोला जाता है, या 10वीं अनुसूची को बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना ही भारत की संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रश्न में पूछा गया है, आपको याद होना चाहिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए, किस देश के संविधान से प्रेरित है। थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया दोस्तों। किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइए। जर्मनी से, जापान से, फ्रांस से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से। सीधी सीधी बात कहा जाए तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि हमारे संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं करता है। देखिए, ये प्रश्न ऊपर भी हुआ है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। अगर आप
चाहेंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। बेशक मताधिकार से, स्थिति की समानता से, बंधुत्व से, न्याय से। तो प्रस्तावना में देखिए दोस्तों, स्थिति की समानता कहा गया, बंधुत्व के बारे में भी कहा गया है, न्याय के भी बारे में कहा गया है, बट बेशक मताधिकार का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बेशक मताधिकार ही द राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? बताइए, समानता, बंधुता या स्वतंत्रता या संप्रभुता? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समानता। जो आपका शब्द है, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द, किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समानता। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, और प्रस्तावना से ही रिलेटेड है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? बताइए, समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुता या न्याय? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंधुता। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। बताइए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रकट किए गए न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, या फ्रांसीसी क्रांति से, या गौरवशाली क्रांति से? बताइए कहाँ से लिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका रूसी क्रांति से लिया गया। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि रूसी क्रांति कब हुआ था। आप लोग को राइट आंसर बताना है दोस्तों कि रूसी क्रांति कब हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।